नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप। आज 27 दिसंबर है। वो नगमा बार बार दिल को दहलाता है। वो भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी। अब्बास सत्तर साहब का ये कलाम है और हुमैरा चन्ना ने इसको अमर कर दिया है। बेनज़ीर भुट्टो का नाम था। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो अनडिस्प्यूटेड लीडर है पाकिस्तान की इस वक्त। उनका कुछ तकाबुल बनता है मौजूदा हालात में इमरान खान के साथ, क्योंकि उनको इमरान खान से ज़्यादा शदीद हालात का सामना करना पड़ा। खातून थी, वालदा को भी संभालना था, बच्चों को भी देखना था, शौहर को भी देखना था, क्योंकि वो जेल के अंदर थे और मुसलसल उनकी किरदार कुशी भी होती थी। बेनज़ीर भुट्टो की अपनी किरदार कुशी भी होती थी, नवाज शरीफ ने भी की और लोगों ने भी की। वो क्या करती थी मौजूदा हालात में और इमरान खान क्या करते हैं, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन ये शेर एक बार फिर आपकी नज़र करते हैं, एक और शेर आपकी नज़र करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका जिससे ज़ाती ताल्लुक़ हो, आपके ख़यालात उससे मिलते हों ना हों आप, लेकिन जब उसकी बरसी आती है तो दिल उदास हो जाता है। और फिर दिसंबर जो है वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही खूरेज़ समझिए महीना है, खून आशार महीना है। दिसंबर में सकूत ढाका हुआ, आज भी उसकी यादें ताज़ा है, दिल दुखता है। उस वक्त भी एक हज़ारों जानें गई। फिर पाकिस्तान दो रख्त हुआ, फिर सानिया APS भी दिसंबर में हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत दिसंबर में हुई, 7 दिसंबर को शहादत हुई। तो ये माफ़ कीजिएगा 27 दिसंबर को। तो बहरहाल शायर ने बहुत ही कमाल ये शेर है जो जिसने भी लिखा। वो कहते हैं, शायर कहते हैं कि वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सुंधी मिट्टी सिंदड़ी थी, वो लड़की लाल कमंदर थी। बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये बड़ा खराज अकीदत है। आज उनका जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हमेशा होता है। मैं कई बार मैंने जाकर देखा है, रिपोर्ट करने के लिए गया हूँ। देखिए नाज़रीन, उनमें और इमरान खान में क्या फ़र्क है, ये शायद मैंने पहले भी किसी वक्त बताया। आज देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो ने लीड किया पार्टी को अपनी वालदा के साथ मिलकर। जब भुट्टो साहब को गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद फांसी चढ़ा दिया गया। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है जिना पार्क है, आजकल कहलाता है, वहाँ सेंट्रल जेल रावलपिंडी हुआ करती थी और वहाँ उनको फांसी चढ़ाई गई और उसके बाद फिर उस जेल को गिराने का फैसला किया गया था और फिर अडियाला जेल की तामीर हुई 1986 में। तो भुट्टो को जिस जेल में फांसी हुई, इमरान खान उस जेल में नहीं है। ये एक बुनियादी फ़र्क है। लेकिन भुट्टो के साथ भी फ़र्क देखना ज़रूरी है, क्योंकि सियासतदान, बड़ा सियासतदान वो होता है जो अपनी ज़ात से उठकर बात करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इंडिया गए तो उन्होंने तमाम सियासी मुखालफिन जो थे वो उनके साथ उन्होंने एक जो है वो इंडिया के साथ मुज़ाकरात पर, पोस्ट 71 वॉर वो इंडिया गए थे शिमला में मुज़ाकरात के लिए। तो उन्होंने एक कोहिजन पैदा किया, उन्होंने उनकी हिमायत दी। वली खान साहब, मुफ्ती महमूद साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, प्रोफेसर गफूर अहमद, कौन था जो उनके उनके साथ नहीं खड़ा था उस वक्त। एयरपोर्ट पर पूरी कौमी क़यादत ने उनको वो उनको अलविदा किया। फिर उनके खिलाफ PNA बना। लेकिन आप ये देखिए कि जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई तो सिवाय जमात इस्लामी के तमाम लोगों ने उस पर रिग्रेट किया। जमात इस्लामी ने तो ज़ियाउल हक की उसको ज्वाइन किया कैबिनेट को, क्योंकि वो मियाँ तोफ़ैल जब रिश्ते में मामू हुआ करते थे जमात इस्लामी के जो अमीर थे। लेकिन बाकी फिर तमाम लोग, मौलाना शाह अहमद नूरानी भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़े हो गए, नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ खड़े हो गए। असगर खान जो कहते थे कि कोयला के पुल पर फांसी दूंगा, वो भी MRD का हिस्सा बने और बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ खड़े हुए। वली खान जो PNA के बड़े सुखेल हुआ करते थे, वो भी उनके साथ खड़े हो गए। सरदार शेरबाज मदारी उनके साथ खड़े हो गए। कौन था भुट्टो मुखालिफ जो भुट्टो को याद करके रोया नहीं? तमाम लोग रोए सिवाय जमात इस्लामी के। ये बड़े कैरेक्टर के उसकी बात होती है। भुट्टो ने ज़ाती शिकायत कोई नहीं की, जेल में रहे। मैंने वो मुझे इत्तफाक हुआ वो काल कोठरी देखने का एक मरतबा, और उसके बाद वो तस्वीर देखी है, सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। 6 फुट का कमरा होता था बस। इमरान खान साहब के पास तो जो सेल है उसमें 90 कैदियों की रिहाइश है। किचन उसका अलग है, उसके साथ एक लॉन है जहाँ खान साहब दोपहर में बैठते हैं। 7 उनके जो मुलाजमीन हैं उन पर मामूल उनकी रिहाइश भी उसी कंपाउंड में है। तो ये फ़र्क है। वो इमरान खान साहब उसको डेथ सेल कहते हैं। खैर कैदी जो भी कहे उसको उसके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, लेकिन ये फ़र्क है। 6 फुट के उसमें थे, उसी में वॉशरूम अंदर था, बदबू आती थी, गंदा पानी वो पीते थे। लेकिन उन्होंने माई डियरेस्ट डॉटर के नाम से बेनज़ीर भुट्टो को ख़त लिखा और मुस्तकबिल के ख़तरात की निशानदेही की। उसने ज़ाती माफ़ी नहीं मांगी,
उन्होंने कहा कि मैं तारीख के हाथों मरना पसंद करूँ, मैं तारीख के हाथों मरना पसंद नहीं करूँगा, डिक्टेटर के हाथों मर जाऊँगा। यही बेनज़ीर भुट्टो भी करती थी कि वो डिक्टेटर के हाथों नहीं मरना चाहती थी, वो तारीख के हाथों नहीं मरना चाहती थी, डिक्टेटर के हाथों बेशक मरना चाहती थी, और मारी भी गई डिक्टेटर के ज़माने में, उसके हाथों अगर नहीं तो उसके ज़माने में मारी गई। लेकिन मैंने उनसे एक मरतबा पूछा, उनके खिलाफ भी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई, और वो पाकिस्तान की गालिबन पहली वज़ीर आज़म थी जिनके खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई 1973 के आइन के बाद। उन्होंने उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे सवाल पूछा एक मरतबा कि आपके खिलाफ जब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आई तो आपको क्या क्या मशवरे दिए गए? उन्होंने कहा मुझे ये मशवरे भी दिए गए कि मैं पब्लिक में जाऊँ, लोगों को एक्सपोज करूँ, क्योंकि उस वक्त की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है असलम बेग समेत वो मेरे खिलाफ थे और नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा अपनी पार्टी को कि हम मुकाबला करेंगे, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, आइन में दिया गया प्रोसेस है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे, जीत गए तो हुकूमत करेंगे, अगर एक तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाबी हुई तो इसी ऐवान में बैठकर अपोजिशन करेंगे, पार्लियामान को बेतौकीर नहीं करेंगे। ये वस्फ होता है जो सियासतदान को बड़ा सियासतदान बनाता है। इमरान खान साहब ने इसके उलट किया, उन्होंने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद को एक बैरूनी साजिश से जोड़ दिया। आज खुद उस अमेरिका के साथ खड़े हैं बड़े मज़े से, और रिचर्ड ग्रेनेल से लेकर ट्रंप तक सबकी पीटीआई जो है ना वो उनके साथ लॉबिंग कर रही है उसी इमरान खान को बचाने के लिए, जो इमरान खान कहता था कि तो अमेरिका की साजिश है। जो बाइडन के साथ भी लॉबिंग की, 65 जो अरकान थे जिन्होंने खुद खत लिखे, उनका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी के साथ था, वो पूरी लॉबिंग उन्हीं की पार्टी ने की, और आखिर में इमरान खान ने 5 दफ़ा अपना मौक़िफ़ भी बदला। बेनज़ीर भुट्टो मौक़िफ़ नहीं बदलती थी। एक तो ये बुनियादी फ़र्क था। दूसरा, जब वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाता था तो वो मैं अक्सर उनसे ये कहता था कि आप करती क्या हैं, क्या चमत्कार करती हैं? वो ये कहती थी कि एक तो पब्लिक अपना ओपिनियन का जो लीडर होता है, जो सियासतदान होता है, जो रहनुमा होता है, उसका काम होता है कि वो लोगों को रहनुमाई करे, उनको रास्ता दिखाए, ना कि लोगों के पीछे लग जाए। ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है आजकल की लीडरशिप में, जिसमें पंजाब की लीडरशिप में कह लें, इमरान खान भी उसमें शामिल है, नवाज शरीफ भी शामिल है, और लोग भी शामिल हैं। वो लोग अगर किसी गलत सिमत जा रहे होते थे तो वो उनको रहनुमाई फराहम करती थी, उनके पीछे नहीं लगती थी, उनकी सोच को तब्दील किया करती थी। इमरान खान कभी कभी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो हमने माजी में देखा जब वो हुकूमत में थे तो वो राय अमा के पीछे लग जाते थे। ये बुनियादी फ़र्क था। तीसरा एक बड़ा बुनियादी फ़र्क था, वो पोस्ट टू पिलर दौड़ती थी, उनके शौहर जेल में थे, एक दिन में 3 सूबों में मुकदमात चलते थे, यानी सिंध में, पंजाब में और इस्लामाबाद में एक ही दिन में हेयरिंग होती थी। वो बेचारी लाहौर पहुंचती थी, कराची पहुंचती थी, इस्लामाबाद आती थी, सारा उनका काम इसी चक्कर में गुजर जाता था। जो सेंट्रल जेल है, माफ़ कीजिएगा, लाठी जेल कराची, आज भी तस्वीरें हैं, बिलावल उनकी गोद में है, रासफा उनकी गोद में है, बख्तावर उनकी गोद में है, वो बाहर ईंटों पर बैठी हैं, अपने शौहर से मुलाकात का इंतजार कर रही है धूप में, जून जुलाई की धूप में। और वो ये नहीं कर, वो ये वावेला नहीं करती थी। और दूसरी जानिब देख लीजिए, इंसानी हुकूक पर वावेला करना ठीक है, पीटीआई अगर ये करती है इंसानी हुकूक का तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पीटीआई के चाहने वाले ये कहते हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में पहले लीडर के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई का तो कौन सा वर्कर है, आप मुझे बताइए। मैं कम से कम 5 दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूँ, 5000 के करीब उनकी तादाद है, ऐसे लोगों की जिनको किला लाहौर की सैर कराई गई और जगहों पर भी उन पर तशद्दुद किया गया। उनको मलिया उनको किसी मेरे एक दोस्त से आगा नवीद, प्रिंटिंग का कारोबार था उनकी फैमिली का, और बाद में वो बेचारे जब जेल से बाहर आए तो उनको कंधों पर उनको उठाकर लाया गया, गोद में उठाकर लाया गया, और अच्छे हेल्दी आदमी थे, लेकिन जेल से आए तो इतने मुनहनी से हुए हुए थे। उनको भाई उनके गोद से में लेकर आए और फिर व्हील चेयर पर बिठाया और फिर लेकर गए उन्हें, उनकी टांगें ख़त्म कर दी गई, कई दोस्त जिनके बाजू ख़त्म कर दिए गए। मेरे एक दोस्त भी थे, बड़े भाइयों की तरह से, राना इकबाल जर्नलिस्ट थे लाहौर के, उनको उल्टा लटका कर ठुड्डे मारे गए कि हुसैन नकी और जो दीगर शख्सी आई है, राशिद साहब या उस्मानी साहब, उनके साथ उनके खिलाफ गवाही दें कि वो गद्दार हैं। वो सिर्फ इंसानी हुकूक की और जमहूरियत की बात करते थे। यहाँ उनको रसौली हो गई दिमाग में, और वो उसी रसौली से बेचारे फौत हुए। बच्चियाँ उनकी छोटी थीं, बच्चा उनका कोई नहीं था, बच्चियाँ थीं उनकी छोटी थीं। तो ऐसे मज़ालिम किसी, अल्लाह ना करे किसी और पार्टी के साथ हो, लेकिन ये हुए। और उनका बेनज़ीर भुट्टो उनका मुकाबला करती थी, अपने वर्कर के लिए पहुंचती थी, एतजाज़ हसन जेलों में जाते थे और वकला उनके जाते थे, हफीज़ लाखो साहब जाते थे और वकला जाते थे, लोगों की मदद करते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो सिर्फ कल अली अमीन, कितना अर्सा हो गया इस 9 मई के वाक़यात को, कल वो अडयाला जेल के वर्कर्स के लिए उन्होंने कुछ लिहाफ भिजवाए हैं। तो ये फ़र्क है। फिर मुज़ाकरात में
वो रास्ता निकालने की कोशिश करती थी। वो ये कहती थी कि रहनुमा का काम होता है रास्ता निकालना, मुज़ाकरात में आप उस वक्त कामयाब होते हैं आप रास्ता निकालते हैं। और सियासतदान के साथ साथ वो स्टेट्स वुमन थी, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो खातून थी, उनके लिए जरी, दलेर, बहादुर, बहुत कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो मर्द नहीं थी, लेकिन मर्द बहरान उनके नाम बेनज़ीर के हवाले से बेहतरीन लफ्ज़ है। वो मर्द बहरान थी, हर बहरान का सामना भी करती थी, रास्ता निकालने की कोशिश करती थी और रास्ता निकाल लिया करती थी। यही वस्फ होता है सियासतदान का। वो मुज़ाकरात को कामयाबी तक पहुँचाती थी। आप और देख लें, पाकिस्तान मुश्किल में आया तो वो अपने भाई का लाशा जो है वो उठाए हुए थी। 7 दिन में तो उनके अपने भाई को दफनाए हुए, मुर्तज़ा को जो सिंध पुलिस के हाथों मारे गए थे, और वो एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने फारूक लगारी को से शिकवा भी किया, उन्हें मुसलमान का कहकर मुखातिब किया ऐवान सदर की, ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में होने वाली फातिहा खानी में। लेकिन फिर उसके बाद वो अमेरिका गई और उस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की तलवार लटकाई जा रही थी अमेरिका की जानिब से। वो गई अक़वाम मुत्तहिदा में और वहाँ उन्होंने मुज़ाकरात किए लोगों से और पाकिस्तान पर वो उस लटकती तलवार को हटाया। फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान को दिवालिया करार देने की या पाकिस्तान का माशी बायकॉट करने की कोशिशें हुई, तो उन्होंने उसको रोका। वो पाकिस्तान में जो है वो शाकी थी एस्टेब्लिशमेंट के सलूक का, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम वही लेकर आई जनूबी कोरिया से। ये फ़र्क होता है, आप अपनी ज़ात के बजाय आप मुल्क के लिए डिलीवर करते हैं, और ये बुनियादी फ़र्क होता है, होना भी चाहिए। इमरान खान को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, वो खान साहब तो 9 मई से बाहर नहीं निकलते। आज 9 मई के हवाले से भी सवाल हुआ, तो DGI-SPR ने ये कहा कि मुज़ाकरात हों या कुछ हों, हम जो परपिटेटर्स हैं उनको निज़ाम इंसाफ के सामने लाएंगे और ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने तक 9 मई की सजाएं जारी रहेंगी। ये दो टोक मामला है, इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए। मुज़ाकरात के हवाले से भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि सियासी क़यादत सियासी मुज़ाकरात करे, लेकिन क्रिमिनलिटी, जो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिमिनलिटी पर कोई समझौता नहीं है। 9 मई उनका ये कहना था कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, और अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है तो हमारा मौक़िफ़ वही है जो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बताया था एक मरतबा कुछ साल पहले। उनका ये कहना था कि 9 मई आप ज़िम्मेदार हैं, आप तस्लीम कीजिए अपनी ज़िम्मेदारी, अवाम से माफ़ी मांगिए और सियासतदानों से मुज़ाकरात कीजिए। आज भी यही मौक़िफ़ था। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात होंगे पॉलिटिकल स्पेस पर, मुज़ाकरात होंगे सियासी शिकायत पर, मुज़ाकरात होंगे जो इस किस्म की शिकायत हैं जो PTI के वर्कर्स की हैं कि वो लापता हो गए हैं, जेलों में हैं, बेवजह कैद हैं, बेगुनाह कैद हैं, उस हवाले से मुज़ाकरात होंगे। तो बस अब इससे ज़्यादा नाज़रीन समा खराशी आपकी मुनासिब नहीं है। मुझे इसके ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। दोबारा वही एक लाइन है, भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नज़र चढ़ाई थी। दूसरा फिर वही शेर दोबारा दोहराने को जी करता है, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सौंधी मिट्टी सिंजड़ी की, वो लड़की लाल कलंदर थी। खुदा।